अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर है आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ, एग्जांपल आइसोमॉर्फिक ग्राफ। और लेक्चर नंबर 10 है, ग्राफ थ्योरी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ? डेफिनेशन: द सिंपल ग्राफ G1 एंड G2। सिंपल ग्राफ का मतलब है जो अनडायरेक्ट ग्राफ हो। ओके, एंड आइसोमॉर्फिक इज देयर इज अ बाइजेक्शन एंड वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। जब हम इनके दो ग्राफ को हम मैपिंग करते हैं, दोनों की वर्टेक्स को, और इनको हम वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में जो है कनेक्ट करते हैं। एफ जो है ग्राफ है V1 टू V2 विथ द प्रॉपर्टी दैट A एंड B इनकी प्रॉपर्टी एंड एडजेसेंट इन G1 if A vertex or and if B are adjacent in G2 for all A and B in V1। ओके, A और B जो है ये शो करती है A एंड B वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कनेक्ट है V1 से। सच अ फंक्शन f इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। f जो है फंक्शन वो आइसोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि ये देखें, एफ रिप्रेजेंट करे आइसोमॉर्फिक के और एफ बी भी आइसोमॉर्फिक के फंक्शन। इन अदर वर्ड्स G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक इफ देयर वर्टाइसेस कैन बी ऑर्डर इन सच अ वे दैट द एडजेंसिटी मैट्रिसेस MG1 एंड MG2। एम जो रिप्रेजेंट कर रही है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ को, और G1 ग्राफ 1 और ग्राफ 2 आर आइडेंटिकली। From a visual standpoint, G1 and G2 are isomorphic if they can be arranged in such a way that their display are identically, of course without changing adjacency। ओके, तो ये हम अरेंज करेंगे कि उनकी जो विजुअल पॉइंट जो हम डिस्प्ले करते हैं कि भाई जो वर्टेक्सेस है उसको दूसरी ग्राफ की वर्टाइसेस हम कैसे जो है ना अरेंज करें और कैसे मैपिंग करें। अनफॉर्चुनेटली फॉर टू सिंपल ग्राफ ईच विथ एन वर्टाइसेस, टू सिंपल ग्राफ को हम मैपिंग करेंगे और ईच विथ एन वर्टाइस के साथ एन वर्टाइस को रिप्रेजेंट करें देयर एन फैक्टोरियल पॉसिबल आइसोमॉर्फिक दैट वी हैव टू चेक इन ऑर्डर शो दैट दीज ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। और वो जो सेम है वो उनको हम आइसोमॉर्फिक कहेंगे। हाउएवर शोइंग दैट टू ग्राफ आर नॉट आइसोमॉर्फिक कैन बी इजी। टू ग्राफ जब हम जो है वो आइसोमॉर्फिक उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैपिंग करेंगे, तो वो हम उसकी मैपिंग इतनी इजी नहीं होती, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर अगर वो चेंजिंग है, दोनों एक दूसरे के ग्राफ चेंज है, ओके, तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, मैपिंग करना पड़ता है कि वर्टेक्स और एज सेम है या नहीं है। वो सारी हमें प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम चेक करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, फॉर दिस पर्पज वी कैन चेक इनवेरिएंट दैट इज प्रॉपर्टीज दैट टू आइसोमॉर्फिक सिंबल ग्राफ मस्ट बी बोथ हैव। देखें, जब हम दो ग्राफ को आइसोमॉर्फिक हम चेक करते हैं तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, तीन प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस। पहले हम चेक करते हैं कि दोनों ग्राफ की वर्टाइसेस सेम है या नहीं है। फॉर सपोज करें एक ग्राफ में 4 वर्टाइसेस तो दूसरी ग्राफ में 4 वर्टाइसेस होने चाहिए। अगर दूसरी एक वर्टाइसेस में 3 वर्टाइसेस है ग्राफ में, दूसरी ग्राफ में 2 वर्टाइसेस है, तो वो ग्राफ मैपिंग नहीं होगा और वो उनको हम जो है वो आइसोमॉर्फ नहीं कह सकते। द सेम नंबर ऑफ एजेस, एंड दोनों में एजेस भी सेम होने चाहिए। फॉर सपोज करें एक में एजेस 5 होंगे ग्राफ में, दूसरे ग्राफ में अगर एज 4 होंगे तो वो भी मैपिंग नहीं होगा, तो वो भी नॉट आइसोमॉर्फिज्म। द सेम डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, और दोनों जो है ग्राफ की एजेस वर्टाइसेस भी डिग्री जो है वर्टाइस की वो भी सेम होनी चाहिए। नोट दैट टू ग्राफ आर डिफरेंट in any these invariant the not isomorphic but
but two graph that match in all of them are not necessary isomorphic। ठीक है, तो अगर दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से ग्राफ, वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। अगर दोनों मैच हो रहे हैं तो वो आइसोमॉर्फिक है ग्राफ। टू ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक if there is a one-to-one matching between vertices of the two graph with the properties that whenever where there is an edge between two vertices of their one of the graph property that whenever there is a edge between two vertices of their one of the graph there is an edge between the corresponding vertices of the other graph। ओके, अब हम यहाँ पे 1-to-1 मैचिंग करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ है या नहीं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से? हम वर्टिस को चेक करेंगे और हम एज को चेक करेंगे और हम मैपिंग करेंगे दोनों को। नेक्स्ट स्लाइड है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ। A graph is connected if one can move from each vertex। जो कनेक्टेड होता है ग्राफ, वो मूव करता है एक वर्टेक्स के साथ दूसरे वर्टेक्स के साथ ऑफ द ग्राफ। तो एवरी अदर वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ अलोंग एज फ्रॉम ऑफ द ग्राफ। एक वर्टेक्स एक अदर वर्टेक्स के साथ जो एज बनाती है और ग्राफ के साथ। ओके, इफ़ नॉट द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड द कनेक्टेड पीसेस ऑफ अ ग्राफ आर कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ। एक ग्राफ होता है जो ग्राफ के डिसकनेक्टेड पीसेस होते हैं, तो वो ग्राफ नहीं होता। जो कनेक्टेड होते हैं उसको हम जो है कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ भी कहेंगे। ये आइसोमॉर्फ का एक एग्जांपल है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर द टू ग्राफ आइसोमॉर्फिक। देखें ये दो ग्राफ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आइसोमॉर्फिक है। चेक करें तो नंबर 1 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि पहले हम वर्टाइसिस को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 वर्टाइसिस है इसी ग्राफ में, इसी ग्राफ में 4 वर्टाइसिस है। ओके, इसी तरह आप हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन किए, तो फिर हम चेक करेंगे कि एज को चेक करें कि 1 2 3 4 और 5 एजेस हैं। तो इसी तरह इसी की एज चेक करें। राइट साइड जो ग्राफ है 1 2 3 4 5 एजेस हैं। तो वर्टेक्स भी सेम है और एजेस भी सेम है। अब हम डिग्री को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दो वर्टेक्स जो है एसी हैं, उसमें दो डिग्री हैं। ठीक है, तो एक ए है और एक डी है, इसमें 2 डिग्री हैं। इसी तरह राइट साइड जो ग्राफ है इसी में चेक करें कि ए और डी जो है इसी में भी 2 डिग्री हैं। और यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐसी हैं जिसमें 3 डिग्री हैं। बी में भी 3 डिग्रियाँ हैं और सी में भी 3 डिग्री है। इसी तरह बी और सी में भी 3 डिग्रियाँ हैं। तो ये जो है दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, दोनों सेम है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 आर द फॉलोइंग 2 ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। एक ग्राफ है ये है और दूसरा ग्राफ ये है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। देखें आप आइसोमॉर्फिक फर्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, दोनों की वर्टेक्स चेक करेंगे। वर्टेक्स 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है और इनकी भी वर्टेक्स चेक करेंगे 1 2 3 4 और 5 वर्टेक्स है। फिर आप एज चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 एज हैं और इनकी भी एज चेक करें 1 2 3 4 5 6 एज है। इसी तरह डिग्री आप चेक करें, यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐसी हैं जिनमें 3 डिग्री बना रही हैं। एक बी डिग्री है, एक बी वर्टेक्स है और डी वर्टेक्स है। तो 2 वर्टेक्स ऐसी हैं जो 3 डिग्रियाँ बना रही। और राइट साइड में चेक करें तो राइट साइड में भी 2 वर्टेक्स जो है वो 3 डिग्री बना रही। एक ए है और दूसरी सी है। ये भी हमने कर दिया जो है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। दूसरे जो 3 जो है वर्टेक्स वो 2 की डिग्री बना रही। एक ए है और ई है और सी है।
ये 3 वर्टेक्स 2-2 डिग्री बना रही। अब यहाँ पे वर्टेक्स 3 है, एक ये भी ई भी बना रही है 2 डिग्री, डी भी 2 डिग्री बना रही और बी भी 2 डिग्री बना रही। ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, अब हम इसको चेक करेंगे कि 2-2 डिग्रियाँ तो है। अब हम मैपिंग करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी वर्टेक्स किसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये इनका सॉल्यूशन है। ओके, पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, फिर मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि मैपिंग कौन सा ग्राफ पे कौन सी वर्टेक्स को मैपिंग हम करें। येस, दे आर आइसोमॉर्फिक बिकॉज दे कैन बी अरेंज टू लुक आइडेंटिकली। यू कैन सी दिस इफ in the right graph you move vertex B to the left of the edge A or C, then the isomorphic f from the left to the right graph is। देखें, अब हम देखें A जो f जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आइसोमॉर्फिक को। A वर्टेक्स जो है यहाँ पे इसको मैप करें E के साथ, जो राइट साइड जो है E, ठीक है। तो यहाँ पे ए वर्टेक्स 2 डिग्री और यहाँ पे भी 2, खुद जो है 2-2 डिग्री बना रहे। और इसी तरह जो ए कनेक्ट हो रही है ई के साथ वर्टेक्स साथ, और ए जो कनेक्ट हो रही है, समझो आप मैपिंग हो रही है, जो हम मैप करें बी के साथ, ए के साथ जो कनेक्ट हो रही है वो 2 डिग्री बना रही, और दूसरी वर्टेक्स के साथ जो कनेक्ट हो रही है वो 3 डिग्री बना रही। तो इसी तरह आप ई को भी चेक करें, ई ए के साथ जो डिग्री बना रही वो मैपिंग हो रही तो वो 3 डिग्री बना रही, और फिर डी के साथ जो मैपिंग हो रही वो भी 2 डिग्री बना रही, यानी कि दोनों सेम है। तो ए को हम मैप करेंगे ई के साथ, ठीक है। तो ए वर्टेक्स को हम ई वर्टेक्स के साथ मैपिंग करेंगे। इसी तरह बी को चेक करें, अब ये भी 3 डिग्री बना रही, ठीक है ना। तो बी को हम किसके साथ मैपिंग करेंगे, तो बी खुद जो है 3 डिग्री बना रही। इसी तरह यहाँ पे ए भी खुद 3 डिग्री बना रही। ओके, अब बी जो है वो 3 जो है वर्टेक्स उसके कनेक्ट हो रही है, 3 के साथ मैपिंग कर रही है, ए के साथ, डी के साथ और सी के साथ। यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐसी हैं जो 2-2 डिग्रियाँ बना रही, एक 3 डिग्री बना रही। अब यहाँ पे देखें, बी जो है ए के साथ अगर कनेक्ट हो रही, मैपिंग करी तो 2 डिग्री बना रही, और सी भी 2 डिग्री बना रही, और एक जो वर्टेक्स है वो 3 डिग्री बना रही। इसी तरह आप ए को यहाँ पे चेक करें, खुद 3 डिग्री बना रही, ये भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। और दूसरी एक जो है 2 वर्टेक्स जो है 2-2 डिग्रियाँ बना रही, ये भी ई भी 2 डिग्री बना रही और बी भी 2 डिग्री बना रही। अब एक वर्टेक्स जो 3 डिग्री बना रही, तो ये भी बी और ए बी क्या हो गया, मैपिंग हो गई, ठीक है। तो मैपिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आपको चेक करना होगा कि कौन सी किसके साथ मैप हो रही है। इसी तरह ये आप इनकी प्रैक्टिस करोगे जब, तो आपको ये बड़ा इजीली सा आ जाएगा ये, ठीक है, मैप करना। इसी तरह सी जो है वो हम बी के साथ मैपिंग करेंगे। ये सी वर्टेक्स जो है ये हम बी के साथ मैप करें। पहले चेक करें, खुद जो है 2 डिग्री बना रही, तो यहाँ पे बी भी खुद 2 डिग्री बना रही। इसी तरह सी जो है जिसके साथ मैप हो रही वो भी 3 डिग्री बना रही, और इसके साथ मैप हो रही सी तो 3 डिग्री बना रही। इसी तरह बी भी जिसके साथ मैपिंग हो रही 3 डिग्री बना रही, और यहाँ पे भी सी के साथ भी मैप हो रही तो 3 डिग्री बना रही, तो ये भी मैपिंग हो गई, एक्सेप्ट। इसी तरह डी है, डी और सी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड जो डी है और राइट साइड जो सी है, एक वर्टेक्स दोनों को हम मैपिंग करेंगे। तो यहाँ चेक करेंगे कि ये रियल में वर्टेक्स जो है दोनों मैपिंग हो रही है। तो आप चेक करेंगे ये जो वर्टेक्स डी है जो खुद 3 डिग्री बना रही, और ये भी सी खुद 3 डिग्री बना रही। ओके, फिर जिस 3 के साथ कनेक्ट हो रही, एक के साथ कनेक्ट हो रही बी के साथ, तो वो 3 डिग्री बना रही, और 2 वर्टेक्स जो हैं वो 2-2 डिग्री बना रही। इसी तरह सी भी एक के साथ 3 डिग्री बना रही जिसके साथ मैपिंग हो रही, और 2 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही, वो 2-2 डिग्रियाँ बना रही, ये भी मैपिंग हो गई, डी भी। और फिर लास्ट ई है, ई जो है वो खुद 2 डिग्री बना रही। इसी तरह जो लास्ट में
जो ये डी है ये भी खुद 2 डिग्री बना रही। ओके, तो यहाँ पे देखें ये दोनों 2 डिग्री बना रही। यहाँ तक आपका शिफ्ट हो गया और ई मैप हो रही है ए के साथ और डी के साथ। ए के साथ जो मैप हो रही है वो 2 डिग्री बना रही और दूसरी मैप हो रही है डी के साथ, वो 3 डिग्री बना रही। इसी तरह डी जो है ई के साथ मैप हो रही तो 2 डिग्री बना रही और सी के साथ मैपिंग हो रही है तो 3 डिग्री बना रही। तो ये हमारी क्या हो गया, मैपिंग हो गई। अब ये दो ग्राफ जो है लेफ्ट और राइट साइड जो ग्राफ है दोनों मैपिंग हो रही है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ है क्योंकि इसी में 3 प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो रही हैं और मैपिंग भी हो रही हैं, तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ है। एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ अबाउट दीज 2 ग्राफ। अब हम चेक करेंगे, देखिए पहले क्या चेक करेंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 और इसी में चेक करें 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी चेक करें कि एज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एज है। तो इसी की चेक करें 1 2 3 4 5 6 एज भी कंप्लीट है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें, तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या कर रहे थे, डिग्री को मालूम कर रहे थे। अब यहाँ पे देखें आपको साफ साफ नज़र आ रहा, यहाँ पे जो डिग्री है डी वर्टेक्स 3 डिग्री बना रही, तो यहाँ पे जो है ना 1 डिग्री बना रही, तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं होगा, ये मैचिंग इन दोनों की ग्राफ की नहीं हो रही। तो ये डिग्री यहाँ 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए, एक स्टेप में ये फेल हो गया, तो ये मैपिंग नहीं होगा, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, they are not isomorphic because they different in the degree of their vertices. Vertex D in right graph is of degree 1 क्योंकि राइट ग्राफ की डिग्री 1 है, बट देयर इज नो सच वर्टेक्स इन द लेफ्ट ग्राफ। लेफ्ट ग्राफ में जो है वो डिग्री 1 नहीं है, लेफ्ट ग्राफ में 3 डिग्री है, तो ये आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3, डिटरमाइन द वे द ग्राफ जी एंड एच डिस्प्ले। एक ग्राफ ये है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये जी ग्राफ है, वो एच ग्राफ है। आप देखें इसी में भी सेम प्रोसेस, 3 प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें कितनी वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं और यहाँ पे भी 6 वर्टेक्स हैं। इसी तरह हम एज को हम कंटिन्यू काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एज है। अब आप इसकी डिग्री चेक करें, तो डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखें 2 वर्टेक्स जो है उनको 3 डिग्री हैं, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। ठीक है ना, इसी में चेक करें 2 वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स में भी 3 डिग्रियाँ हैं, इसी में भी 3 डिग्री हैं, 2 वर्टेक्स में 3 डिग्रियाँ हैं। ओके, अब जो रिमेनिंग जो 4 वर्टेक्स जो है रिमेनिंग हो रही, वहाँ पे जो एक ये डिग्री भी 2 डिग्री बना रही, 5 भी वर्टेक्स 2 डिग्री बना रही, 6 भी वर्टेक्स 2 डिग्री बना रही और ये भी 2 डिग्री बना रही, 4 वर्टेक्स जो है वो 2 डिग्री बना रही। इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी 4 वर्टेक्स 1 2 3 4 वर्टेक्स है, ये 2 2 की डिग्री बना रही। तो ये दोनों ग्राफ क्या है, आइसोमॉर्फिक है। देखिए दिखने में तो हमें चेंजिंग लग रहा है ग्राफ, जब आप उसको अप्लाई करोगे, तीनों प्रॉपर्टी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्राफ दोनों सेम है। तो हम अब 4th स्टेप हम करेंगे मैपिंग। मैपिंग हम करें तो पहले मैपिंग करें U1 इक्वल V6। ओके, ये जो V1 वर्टेक्स है और यहाँ पे V6 वर्टेक्स के साथ मैपिंग हो रही है। कैसे, देखिए U1 जो है ये खुद 2 डिग्री बना रही और ये V6 भी 2 डिग्री बना रही, और फिर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, किसके साथ U1 मैपिंग हो रहा है, U2 के साथ मैप हो रहा है और U4 के साथ मैप हो रहा है। तो 2 वर्टेक्स के साथ मैप हो रहा है तो वो 3 डिग्रियां बना रहे हैं। देखें ये भी 3 डिग्री बना रहा है और ये भी 3 डिग्री बना रहा है। इसी तरह V6 जो है 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो वो भी ये भी जिसके साथ मैपिंग हो रहा है 3 डिग्री बना रहा है और ये भी 3 डिग्री बना रहा है। ओके, इसी के साथ ये अप्लाई हो गया कि ये दोनों मैपिंग हो रही। U2 मैप करा है V3 के साथ। ओके, U2 जो है मैप करा है
पहले U2 को चेक करें कि ये खुद सेल्फ जो है 3 डिग्रियां बना रहे हैं, तो यहाँ पे V3 भी 3 डिग्री बना रहे हैं। अब चेक करो कि ये U2 जो है 2 वर्टेक्स साथ मैपिंग कर रहा है, एक U3 के साथ मैप कर रहा है और U1 के साथ मैप कर रहा है। इसी तरह ये वर्टेक्स भी 2 डिग्री बना रही और ये भी वर्टेक्स 2 डिग्री बना रही। तो अब यहाँ पे देखें V3 जो है 2 के साथ जहाँ अच्छा ये जो है U2 जो है V6 पे U6 के भी साथ डिग्री बना रहे, तीनों के साथ डिग्री यहाँ पे जो है बना रहा है। ठीक है, मैपिंग हो रही है तो यहाँ पे भी 2 डिग्री बना रहे हैं U6। इसी तरह V3 जो है V6 के साथ भी डिग्री बना रहा है 2। तो तीनों दोनों वर्टेक्स जो है 3 के साथ मैपिंग हो रही, तीनों 2-2 की डिग्रियां बना रही। इसी तरह U3 वर्टेक्स जो है ये खुद 2 डिग्री बना रही और U3 को हम मैप करें V4 के साथ, ये भी खुद 2 की डिग्री बना रही। ठीक है, तो अब देखें U3 जो मैप कर रहा है U2 के साथ और U4 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो ये भी 3 की डिग्री बना रही और ये U4 भी 3 की डिग्री बना रही। इसी तरह V4 जो है इसी के साथ V3 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो 3 डिग्री बना रही और ये 5 के भी साथ 3 डिग्री बना रही। तो हम ये दोनों को मैप करेंगे। इसी तरह U4 जो है U4 को हम V5 से मैपिंग करेंगे। U4 को हम यहाँ पे V5 के साथ मैपिंग कर रहे हैं। पहले इनको चेक करेंगे कि तो ये खुद इनकी डिग्री 3 है, तो ये भी इनकी खुद 3 डिग्रियाँ हैं वर्टेक्स के साथ। अब ये जो तीनों के साथ मैप हो रहा है, U1 के साथ मैप हो रहा है, U5 के साथ मैप हो रहा है, U3 के साथ मैप हो रहा है। ओके, इसी तरह जो तीनों के साथ मैप हो रहा है वो तीनों 2-2 की डिग्रियां बना रहे हैं। ठीक है, तो अब V5 को चेक करेंगे, ये भी तीनों के साथ जो है वो मैपिंग कर रहा है, तीनों वर्टेक्स जो है 2-2 की डिग्री बना रहे हैं। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये U4 जो है V5 के साथ मैप हो रहा है। इसी तरह U5 जो है V1 के साथ मैप हो रहा है। V5 को चेक करें, ये खुद जो है 2 डिग्री बना रहे हैं और V1 भी खुद 2 डिग्री बना रहा। ओके, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर U2 2 डिग्री बना रहे हैं तो V1 जो है ये 3 डिग्री बना है, तो हम उन दोनों को मैप नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप उसको चेक करेंगे खुद कितनी डिग्री बना रहे हैं, दोनों चेंज नहीं होना चाहिए दोनों की डिग्रियां। ओके, तो ये भी 2 डिग्री बना रहे हैं और ये भी 2 डिग्री बना रहे हैं। फिर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, मैपिंग हो रही है, 6 के साथ मैप कर रहा है और 4 के साथ मैप कर रहा है। ओके, तो देखें ये एक के साथ मैप कर रहा है तो वो 2 डिग्री बना रही और दूसरे के साथ V4 के साथ मैप हो रहा है तो वो 3 डिग्री बना रही। एक वर्टेक्स जो है 2 डिग्री बना रही, एक वर्टेक्स 3 डिग्री बना रही। इसी तरह V1 को चेक करें, एक वर्टेक्स के साथ 2 डिग्री बना रही और दूसरी वर्टेक्स के साथ 3 डिग्री बना रही, तो ये दोनों भी मैप हो गया। इसी तरह U6 जो है, U6 किसके साथ मैपिंग हो रही, V2 के साथ मैप कर रहा है, V2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें V6 और V2। अब V6 खुद जो है 2 डिग्री बना रहे हैं, V2 भी 2 डिग्री बना रहा। ओके, और नेक्स्ट तो दूसरा स्टेप चेक करोगे किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, U2 के साथ और ये V5 के साथ कनेक्ट हो रहा है। दो वर्टेक्स के साथ जो कनेक्ट हो रहा है, दोनों वर्टेक्स 2-2 की डिग्री बना रही हैं। ओके, ये भी 2 की डिग्री बना रहा, तो ये एक वर्टेक्स जो 3 डिग्री बना रहा, एक वर्टेक्स 2 डिग्री बना रहा। इसी तरह U2 को चेक करो कि U2 ए के साथ जो मैप हो रहा है वो 3 डिग्री बना रहा, एक जो है वो 2 डिग्री बना रहा, तो वो दोनों मैप हो रहे हैं, दोनों सेम है। तो ये हमने क्या किया, मैपिंग की। ओके, अब हम ये तो होगी मैपिंग, अब हम इनके मैट्रिक्स जो है उसी में हम पुट करेंगे दोनों ग्राफ को। पहले हम ग्राफ G है उसको हम मैट्रिक्स मैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे, ये मैट्रिक्स U1 U2 और U1। अब हम चेक करेंगे कि U1 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये जो है कॉलम वाइज है, रो वाइज है। ओके, तो पहले हम
कॉलम वाइज हम जो है ना रो वाइज हम जाएंगे। U1 किसके साथ मैप हो रहा है, U2 के साथ और U4 के साथ। जिसके साथ मैपिंग हो रही है उनको आप 1 1 नंबर दोगे, ठीक है, और खुद जो है उसको 0 दोगे, क्योंकि U1 जो है वर्टेक्स खुद उनको 0 कर दो, जिसके साथ मैप हो रहा है कनेक्ट हो रहा है उसको 1 1 आप नंबर दे दें। ओके, और ये कनेक्ट हो रहा है 2 के साथ, तो U2 1 और U4 और U4 1, और रिमेनिंग जो है वो 0 0 कर दो। क्यों 0 0 कर दो, क्योंकि उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है U1। देखें U1 जो है U5 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, U6 के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, U3 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उनको आप रिमेनिंग को 0 0 कर दो। इसी तरह U2 पे आ जाएं। U2 को आप U2 जो है यहाँ पे देखें U2, ठीक है, U2 को आप 0 कर दें। U2 के हमने 0 कर दिया। ओके, अब U2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, U3 के साथ और U1 के साथ, तो U1 को भी आप 1 कर दें और U3 को भी 1 कर दें, और U6 के साथ भी 1 कर दें, क्योंकि U6 के साथ भी कनेक्ट है, तीनों वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो तीनों को आप 1 1 कर दें। रिमेनिंग कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप 0 0 कर दें। इसी तरह U3 वर्टेक्स जो है किसके साथ, पहले उनको आप खुद को 0 कर दें, फिर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, U2 के साथ और U4 के साथ, तो U2 के साथ जो है वो 1 कर दें और U4 को भी आप 1 कर दें, रिमेनिंग आप 0 0 लगा दें। इसी तरह U4 जो है ये 0 कर दें खुद, ये U4 खुद 0 हो जाएगा यहाँ पे देखें। और फिर किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, U1 के साथ कनेक्ट हो रहा, तो यहाँ पे आप 1 लगा दें। U4 जो है 5 के साथ कनेक्ट हो रहा, तो यहाँ पे देखें U5 जो है यहाँ पे 4 वाले रो में आप 1 लगा दें। और U4 जो है और किसके साथ कनेक्ट हो रहा, U3 के साथ भी हो गया, 5 के साथ भी हो गया और 1 के साथ भी हो गया। ओके, और इसी तरह आप जो है अब रिमेनिंग जो कनेक्ट नहीं हो रहा उनको 0 0 कर दें। और U5 को चेक करें, U5 खुद जो है वो 0 हो जाएगा, किसके साथ कनेक्ट है, U6 के साथ भी कनेक्ट है तो 1 कर दें, और U4 के साथ कनेक्ट है तो आप 1 कर दें, रिमेनिंग आप 0 0 कर दें। इसी तरह U6 जो है वो खुद 0 हो जाएगा, किसके साथ कनेक्ट है, U2 के साथ कनेक्ट है और U5 के साथ कनेक्ट है, तो 2 और 5 को 1 काउंट कर दें, रिमेनिंग 0 कर दें। इसी तरह ये हमने जो है मैप करके लास्ट में हमने मैट्रिक्स में हमने पुट किया, तो कैसे ग्राफ को मैप और कैसे हम इसको मैट्रिक्स में पुट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट ये था जी ग्राफ का। ग्राफ एच को भी हम सेम सोल्व करेंगे। तो देखें ग्राफ एच में जो है पहले V6 V3 V4 V5 V1 और V2, तो हम स्टार्ट करेंगे V6 के साथ, ठीक है, तो ग्राफ एच, तो V6 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले V6 V3 V4 V5 V1 एंड V2, तो जिसके साथ मैपिंग हो रही थी, जैसे कि U1 U2 U3 U4 U5 और U6, तो इसी तरह हमने ये नंबर वाइज लिख दिया। तो यहाँ पे राइट ग्राफ का नंबर वाइज हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, जिसके साथ मैपिंग हो रही थी, तो ये देखें हमने ऐसे मैपिंग कर दी। अब हम V6 जो है वर्टेक्स आप उसको चेक करें, V6 तो खुद 0 हो जाएगा। V6 किसके साथ कनेक्ट हो रही, V3 के साथ और V5 के साथ, तो आप V3 की जो है सामने आप 1 लगा दें और V5 के साथ भी 1 लगा दें, दोनों के साथ कनेक्ट हो रहे, रिमेनिंग आप 0 0 कर दें। ओके, क्योंकि उनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, V6 वर्टेक्स 6 जो है कनेक्ट नहीं हो रहा। इसी तरह V3 खुद 0 हो जाएगा, तो आप V3 को यहाँ पे 0 कर दें, किसके साथ कनेक्ट हो रही, 4 के साथ और 6 के साथ और 2 के साथ कनेक्ट हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 के साथ भी 1 लगा दें, 4 के साथ भी और 2 के साथ भी 1 लगा दें। तो V4 वर्टेक्स 4 किसके साथ, ये वर्टेक्स 4 को आप 0 लगा दें। ओके, और किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, 3 और 5 के साथ, तो आप 3 पे भी वर्टेक्स 4 जो है वो
3 पे 1 और 5 पे भी 1। इसी तरह V5 वर्टेक्स 5, ये वर्टेक्स 5 जो है वो 0 हो जाएगा 4 के साथ और V1 के साथ और V6 के साथ। तो V6 भी 1 हो गया, V4 भी 1 हो गया और V1 भी 1 हो गया। बाकी रिमेनिंग जो है वो 0 0 हो जाएंगे। इसी तरह V1 वर्टेक्स 1 जो है किसके साथ कनेक्ट हो रही, V2 के साथ और V5 के साथ कनेक्ट हो रही, दोनों के साथ कनेक्ट हो रही। तो आप वहाँ पे V5 और V2 को 1 1 कर दें, रिमेनिंग आप 0 0 लगा दें। इसी तरह V2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दें। V2 किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, V3 के साथ और V1 के साथ कनेक्ट हो रहा, तो V1 आप 1 लगा दें और V3 भी 1 लगा दें, रिमेनिंग आप 0 कर दें। तो ये हमने मैट्रिक्स में जो है वो पुट किया था। ओके, तो आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। आज हमने डिफ़ाइन किया आइसोमॉर्फिक क्या है, और आइसोमॉर्फिक में हमने ग्राफ को यूज़ करके उस दोनों की हमने 3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की और फिर हमने लास्ट में मैपिंग की। तो आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।